हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे कोर्सेज स्टार्ट किए और कल आपका एग्ज़ाम है। सब्जेक्ट कोड BES 129 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। टाइम की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और कल भी हमने ऐसे ही किया, लेकिन इतना कुछ मुझे बेनिफिट नहीं लगा क्योंकि मतलब वीडियोस भी डाली लेकिन एक यूनिट ही कवर हो पाई, क्योंकि टाइम लगता है। इतनी जल्दी ये नहीं है कि सारी चीज़ें कवर हो जाए। और जब बात आती है कि 8-8 यूनिट, तो वो बिल्कुल भी अगर अच्छे से, अगर दिल से मैं अगर पढ़ाना चाहूँ तो वो चीज़ नहीं हो सकती कि मैं आप लोगों को 8 यूनिट एक ही दिन में या आधे दिन में कवर करा दूँ। तो इसलिए ये वाला जो कोर्स है ना, ये मैं बाद में अपलोड कर दूँगी पूरा। हालांकि जो बच्चे जिनका कल पेपर है वो सोच रहे होंगे कि मैम हमें क्या बेनिफिट, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, मैं जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है पूरा बुक के, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। और जिन पर मैं कहूँ ना कि वो तो बिल्कुल बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो तो बिल्कुल देख कर ही जाना, क्योंकि आपको कल वो क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेगा। और आप अगर उसको कर लोगे ना, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, एवरेज से ऊपर ही मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए करते हैं यूनिट वाइज स्टार्ट। सारी यूनिट्स का मैं ना आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। और जहाँ मैं कह दूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो वाला टॉपिक तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं यूनिट 1, अंडरस्टैंडिंग बेसिक जेंडर कॉन्सेप्ट्स। तो अगर इस वाले यूनिट की मैं बात करूँ ना, इसमें से ना सबसे ज़्यादा आप लोगों के जो पार्ट्स होते हैं ना, जो 6 पार्ट्स आते हैं, उनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपके पार्ट्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो वो पार्ट्स वाले क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से आते हैं, जेंडर एंड सेक्स के ऊपर आ जाता है। जैसे पूछ लिया एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, तो ये वाला हो गया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी पूछ लेते हैं। जेंडर डायनेमिक्स की अगर बात करूँ तो इसमें भी पार्ट्स में कई बार पूछा गया है, तो ये वाला भी हो सकता है आप लोगों को इस वाले यूनिट में से जो आपके पार्ट्स आते हैं ना 4, उसमें देखने को मिले। कोई भी 2 चीज़ें आप लोगों को ज़रूर देखने को मिल जाएगी अगर ये टॉपिक्स करोगे तो जेंडर डायनामिक्स भी काफ़ी बार पूछना चाहता है पार्ट्स में। नेक्स्ट अगर बात करूँ जेंडर एनालिसिस, अगर बड़े वाले क्वेश्चन की बात करूं तो एक बार पूछा गया था व्हाट इज़ जेंडर एनालिसिस, डिस्कस इट्स डिफरेंट फ्रेमवर्क्स। तो ये वाले टॉपिक में से ही आपका बड़ा क्वेश्चन आया है। अदरवाइज़ इस वाली यूनिट में से पार्ट्स के क्वेश्चन आए हैं, सभी पार्ट्स पूछे गए हैं। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में पूछा गया था कि व्हाट इज़ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विद इन फैमिली, डिस्कस। तो ये भी जो पार्ट्स आते हैं ना आपके ABCD, वो वाले पूछे गए। फिर जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी में भी पार्ट्स वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो पार्ट्स वाले के लिए इस वाले टॉपिक को भी ज़रूर देख करके जाना। तो ये है आप लोगों के यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों को बताया कि इस वाले यूनिट में से आपसे पूछे जाते हैं पार्ट्स वाले ज़्यादा क्वेश्चन। और जो एक टॉपिक जिसमें से बड़ा क्वेश्चन पूछने के चांसेस है वो बस जेंडर एनालिसिस वाला है। तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाती है यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। मूव ऑन करते हैं यूनिट 2 पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो यूनिट 2, जिसका नाम है जेंडर रोल्स एंड पैट्रियार्की इन इंडियन पर्सपेक्टिव। अगर बात करूँ इस यूनिट की, तो इसमें से ना आप लोगों के बड़े क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग में 2-3, तो वो भी आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही पार्ट्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है ना वो आप लोगों को बताती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रियार्की एंड मैट्रियार्की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, इसमें से बहुत बार पूछा जाता है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ पेट्रियार्की एंड मैट्रियार्की। एक बार पूछा गया डिस्क्राइब द कंसेप्ट्स ऑफ पेट्रियार्की एंड मैट्रियार्की इन डिटेल। तो ये वाला जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बात करूँ आगे जो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बड़े वाला क्वेश्चन इस वाले टॉपिक में से भी पूछा गया है। ये वाला तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। साथ में इस वाले में से भी पूछ लेते हैं डिस्कस द थ्योरीज एंड फीचर्स ऑफ इंडियन पैट्रियार्की। ये वाला तो बिल्कुल टॉपिक छोड़ना ही नहीं है किसी को भी, और ये भी आप ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट अगर बात करूँ जो आपके और भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाले टॉपिक इन पर लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को बिल्कुल आने चाहिए। और अगर बात करूँ जो आपके और भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो हो जाता है जेंडर रोल्स के ऊपर पार्ट्स वाला क्वेश्चन आ जाता है, जो
मैं बताती हूँ, 6 में से 4 पार्ट करने होते हैं ना, उसमें आपका ये जेंडर रोल्स के बारे में पूछ लेते हैं। दिया था एक बार कि हाउ आर जेंडर रोल्स लर्नड, राइट फ्यू सेंटेंसेस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो जेंडर रोल्स कैसे सीखते हैं, क्या समझते हो, उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार पूछा गया है एनलिस्ट वेरियस रीजंस फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। जो विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसके बारे में थोड़ा सा इस वाले टॉपिक में से टच किया था, पार्ट वाला क्वेश्चन ही। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूँ ना, तो ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस मत करना, ये जो 2 टॉपिक मैं कह रही हूँ, ठीक है। ये हो जाते हैं आप लोगों के यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। मूव ऑन करते हैं यूनिट 3 पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो यूनिट 3, जिसका नाम है पैट्रियार्कीज इन इंटरेक्शन विद अदर सोशल स्ट्रक्चर्स एंड आइडेंटिटीज़। अगर बात करूँ इस वाले यूनिट की, तो बेटा इसमें से ना आप लोगों के पार्ट्स वाले क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते, इसमें से आप लोगों को ना बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो जो लास्ट क्वेश्चन होता है 600 वर्ड्स वाला, वो भी आपको इस यूनिट में से देखने को मिल सकता है, और इस वाले यूनिट में से भी आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वो क्वेश्चन कौन सा टॉपिक है वो जान लीजिए। ये वाला जो 3.4 सेक्शन है ना, दोनों 3.4.1, 3.4.2, ये वाला बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। एक बार पूछा है डिस्कस इन डिटेल स्कूल एज ए माइक्रोकॉस्म ऑफ सोशल रियलिटीज़, यही चीज़ दे दी तो उसके अंदर क्या लिखोगे, इसी के अंदर का लिखोगे। 2 बार ये चीज़ पूछ चुके हैं। एक बार पूछा है डिस्कस द नेचर ऑफ जेंडर बायस प्रिवेलिंग इन स्कूल टेक्स्ट बुक, जेंडर बायस प्रिवेलिंग इन स्कूल टेक्स्ट बुक विद एग्जाम्पल, तो ये वाले इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 600 वर्ड्स में एक बार पूछा था डिस्कस द नेचर ऑफ जेंडर बायसेस एंड रिप्रेजेंटेशंस इन टेक्स्ट बुक विद सूटेबल एग्जाम्पल, तो मतलब इसी वाले पार्ट में से आपका 600 वर्ड वाला बनाया हुआ है। तो मतलब आपको 3.4 वाला जो ये सेक्शन है ना यूनिट 3 का, ये वाला बिल्कुल पक्का कर लेना, ऊपर का बेशक छोड़ दो, लेकिन ये वाला टॉपिक्स जरूर करके जाना। कल का एग्ज़ाम पक्का पक्का आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ बिल्कुल है। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो यूनिट 4, जिसका नाम है जेंडर रिलेशंस इन स्कूल। अगर बात करूँ इस वाले यूनिट की, तो बेटा इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं इस यूनिट में से, और आपके जो पार्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आते हैं। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना चाहूँगी इस यूनिट का, जिसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये वाला, रिजॉल्विंग जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स इन स्कूल। पक्का करके जाना ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ कैन जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स इन स्कूल बी रिजॉल्व्ड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल स्ट्रेटजीज एंड एग्जाम्पल्स। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। पार्ट्स में भी इसमें से पूछ लेते हैं यही वाला टॉपिक, और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। एक बार पार्ट में पूछा है डिस्कस ब्रीफली हाउ यू रिजॉल्व जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स इन स्कूल। एक बार पूछा है टेक्स्ट बुक शुड बी जेंडर न्यूट्रल, जो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं वो आपके जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, मतलब उसमें ना इस टाइप की बातें नहीं होनी चाहिए कि जो मैन है या फिर मेल है वो ज़्यादा ऊंची पोजीशन में, वो सिर्फ वही है जो बड़ी बड़ी जॉब पर, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि फीमेल्स को भी इक्वल स्टेटस देना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि फ़ीमेल को जैसे हाउसवाइफ या फिर टीचर इस टाइप की ही जॉब में नहीं, फ़ीमेल को साइंटिस्ट बनता हुआ, जैसे बहुत सारी अगर आपने बुक्स देखी होगी तो उसमें कहा जाता है कि फ़ीमेल्स को साइंटिस्ट के रोल में दिखाया हुआ है, मेल्स को उसमें एक घर में फ़ीमेल्स की हेल्प करते हुए दिखाया गया है। तो इस टाइप की चीज़ों में हो जाता है, वो ना अपना खुद भी बना करके लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको रटना पड़े। इस टाइप की चीज़ें जो है ना, वो आप जो अपनी डेली लाइफ में देखते हो ना, बहुत इजी है ये वाली चीज़, बहुत इजी है। बहुत सारे टॉपिक्स अगर नहीं भी आता है ना, जो आप डेली लाइफ में जो आपने देखा है अभी तक, एक्सपीरियंस किया है, वो सारी चीज़ें इसमें लिख करके आ जाना, बिल्कुल अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे और पास हो जाओगे। तो यही चीज़ें पूछी गई है। एक बार पूछा गया है ये वाला पार्ट्स में पूछा गया है रोल ऑफ मीडिया इन एड्रेसिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो आप लोगों को ना ये वाला टॉपिक 4.4 जो कहूँगी ना, बहुत 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 अच्छे से आना चाहिए, पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इसमें से। मूव ऑन करते हैं ब्लॉक 2 पर, यूनिट 5 पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो यूनिट 5, जिसका नाम है टीचिंग एज एक्टिविज्म।
तो बेटा इसकी अगर मैं बात करूँ ना, तो ये वाली यूनिट इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा इस वाले टॉपिक में से 5.4, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। एक बार पूछा गया था, टीचर एज अ ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, एग्जामिन क्रिटिकली। मतलब ये वाला टॉपिक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी के आप जो टॉपिक्स है वो छोड़ सकते हो, लेकिन ये वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना, ठीक है। बाकी ये वाली यूनिट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मूव ऑन करते हैं यूनिट 6 पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो यूनिट 6, जिसका नाम है स्टैंड पॉइंट थ्योरी एंड नॉलेज लोकेशन। अगर मैं कहूँ कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा हर एग्ज़ाम में इस यूनिट में से क्वेश्चन ना आया हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो ये वाली यूनिट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, मैं बताती हुई चलती हूँ, आप लोग ना वो चीज़ ज़रूर पढ़ के जाना। पहली बात पूछ लेते हैं, पॉइंट्स जो आपके 6 पार्ट्स होते हैं उसमें से पूछ लेते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टैंड पॉइंट, व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंड पॉइंट। जो ये मैंने अभी नाम लिए ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंड पॉइंट, ये आपके बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ ज़रूर करके जाइएगा। जो टाइप्स ऑफ स्टैंड पॉइंट्स है ना, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं एक्सप्लेन प्राइमरी स्टैंड पॉइंट, कई बार पूछ लेते हैं डिफाइन सेकेंडरी स्टैंड पॉइंट, कई बार दोनों चीज़ें क्लब करके पूछ लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि मीनिंग ऑफ स्टैंड पॉइंट बताओ और प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंड पॉइंट्स बताओ। तो ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस वाले में से, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टैंड पॉइंट थ्योरी। पूछा गया था डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टैंड पॉइंट थ्योरी, डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन फॉर स्कूल्स। तो ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। और अगर बात करूँ नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बेटा वो है आपका जेंडर एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ये वाला टॉपिक कौन सा, जेंडर एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन। तो ये वाला टॉपिक भी एक बार ज़रूर देख करके जाइएगा। और अगर बात करूँ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 6.9, इम्प्लीकेशंस ऑफ स्टैंड पॉइंट थ्योरी फॉर स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन। ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। पॉइंट्स जो आपके पार्ट्स वाले हैं उसमें भी पूछ लेते हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी पूछ लेते हैं। तो ये वाला टॉपिक तो बिल्कुल छोड़ना ही मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। और एक प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंड पॉइंट और मीनिंग ऑफ स्टैंड पॉइंट ज़रूर देख के जाना। तो ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मूव ऑन करते हैं यूनिट 7 पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो यूनिट 7, जिसका नाम है पार्टिसिपेटरी क्लासरूम। पार्टिसिपेटरी क्लासरूम की अगर बात करूँ तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, जिसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो हो जाता है बेटा सबसे पहले तो आपका जेंडर ऑडिटिंग ऑफ क्लासरूम ट्रांजैक्शंस। इसमें से जो आपके 6 पार्ट्स आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछ लेते हैं ये वाला। तो ये वाला ज़रूर कर लेना। और अगर बात करूँ सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अक्सर इसमें से क्वेश्चन आया है, बड़े क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, और इसमें से ये जो पॉइंट्स हैं ना आपके, इसमें से पार्ट्स भी दे देते हैं, कोई भी एक डिफाइन करना। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं उसमें पूछ लेते हैं डिस्कस अप्रोचेस फॉर क्रिएटिंग जेंडर सेंसिटिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, बिल्कुल ऐसे दे देते हैं। और या फिर पूछ लेते हैं पार्ट्स में, हाउ विल यू प्रमोट जेंडर सेंसिटिविटी थ्रू टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। एक बार पूछा हाउ विल यू प्रमोट जेंडर सेंसिटिविटी थ्रू टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। एक बार पूछा है कैसे प्रमोट करोगे, थ्रू ईवीएस। मतलब क्या कि इनमें से पार्ट्स में भी दे देते हैं और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये वाला जो अप्रोचेस फॉर क्रिएटिंग जेंडर सेंसिटिव टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट है, ये वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऊपर वाला टॉपिक है, इसमें से जो ABCD पार्ट्स आते हैं 6, उसमें से पूछ लेते हैं। तो ये हो जाते हैं यूनिट 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बात करते हैं आगे, ये वाले में से 600 वर्ड्स वाला भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारा बहुत बड़ा टॉपिक है, इस वजह से। मूव ऑन करते हैं जो लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट 8 पर। लास्ट यूनिट आपके बुक की, जिसका नाम है स्ट्रेटजीज टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन द क्लासरूम। अगर बात करूँ इस यूनिट की तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हो गई, पॉलिसीज़ हो गई, वो ना अक्सर पूछ ले जाती है, चाहे कोई भी बुक हो उनमें से आ जाते हैं। तो इसमें ना एक तो ये वाला टॉपिक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड लॉज रिलेटेड टू जेंडर, ये पूछ लेते हैं। डिस्कस ब्रीफली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड लॉज रिलेटेड टू जेंडर, ये पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट जो ये वाला टॉपिक, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स एड्रेसिंग जेंडर इक्वालिटी, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट
ह्यूमन राइट्स एंड वीमेंस राइट्स में से पूछ लेते हैं। जो पार्ट्स वाले क्वेश्चन है ना वो भी काफ़ी देखने को मिलते हैं इसमें। एक बार पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न लॉ में से राइट ब्रीफली ऑन आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपके ABC वाले पार्ट है ना वो काफ़ी देखने को मिलते हैं इसमें, वो काफ़ी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है वो ये वाला हो जाता है, विजन फॉर स्कूल प्रैक्टिसिंग फॉर स्कूल इक्वालिटी। 600 वर्ड्स वाला जो क्वेश्चन होता है, लास्ट क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, व्हाट आर द मेजर्स यू विल टेक टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन योर स्कूल। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए आप कौन कौन से मेजर्स लोगे, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ अ केस स्टडी। तो ये पूछा गया था। कई बार पूछ लेते हैं हाउ डू यू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन स्कूल्स, डिस्कस ब्रीफली, ये पार्ट्स में पूछा था। एक बार बड़ा क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पर, हाउ कैन जेंडर इक्वालिटी कैन बी प्रमोटेड इन स्कूल्स, डिस्कस विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। तो ये वाले पे मैं कहूँगी कि स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो ऊपर के 3 बताए हैं ना, इसमें से आपके जो पार्ट्स वाले हैं ना वो आ जाते हैं ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, ये वाले। तो आपके जो 6 पार्ट होते हैं उसमें से आप लोगों को इस वाली यूनिट में से भी ज़रूर देखने को मिलेंगे कुछ पार्ट्स। तो ये है आपके यूनिट 8 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो कुल मिला के मैंने पूरे जो आपकी दोनों बुक्स हैं ना उसकी सभी यूनिट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है ना या जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताया ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे कल के एग्ज़ाम में। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड कोर्स अभी इतने कम टाइम में स्टार्ट नहीं हो पाता, और अगर होता तो वो अच्छे से नहीं होता, एक ही यूनिट मुश्किल से करती है और उसमें भी कई सारी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो इस वजह से मैंने अपलोड नहीं किया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए ना वो ज़रूर पढ़ करके जाना, आपका ना कल का पेपर बिल्कुल बहुत अच्छा होने वाला है। मेरी बेस्ट विशेज़ तो आप लोगों के साथ ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Thank you for watching this video. All the best for your exam.